हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी बच्चों का आज की इस ऑनलाइन कक्षा में जी भर के भरपूर स्वागत है। आइए बच्चों, आज हम जानने का प्रयास करेंगे जो उत्तर प्रदेश जो हमारा बोर्ड है, यूपी बोर्ड, जिसने आप लोगों का सिलेबस 30% कम कर दिया है, सामाजिक विज्ञान का भी। तो उस 30% सिलेबस को उठाकर जो हमारा सिलेबस बचा है उसको समझने का हम प्रयास करेंगे। कौन कौन से सब्जेक्ट में कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं हमें, वो आज की कक्षा के माध्यम से हम समझने का प्रयास करेंगे। सिर्फ हमें उतना ही पढ़ना है जो बोर्ड ने हमारा सिलेबस दे रखा है, उसके अलावा हमें कोई भी फालतू चीजें नहीं पढ़नी। आपको पता होगा, पिछले वर्ष कोरोना महामारी के चलते सिलेबस 70% किया गया था, 30% को पहले भी काटा गया था, और इस वर्ष भी ऐसा ही बोर्ड ने प्रावधान किया है कि आपका 30% सिलेबस आपके एग्जाम से हटा दिया गया है। तो जो 70% सिलेबस बचा है उसे हम देखने का प्रयास करेंगे। और जैसा कि आपको पता होगा, आपकी सामाजिक विज्ञान की 4 पुस्तकें हैं, यानी कि 4 सब्जेक्ट हैं आपके, जैसे इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र और नागरिक शास्त्र। साथ ही साथ ये देखेंगे कि कौन कौन सी पुस्तक से कितने नंबर के प्रश्न हमारे एग्जाम में पूछे जाएंगे, ताकि हम उसी हिसाब से उसी के अनुसार तैयारी करते रहें। और सही दिशा में अगर हमारी तैयारी होती है तो हम बिल्कुल ही बोर्ड परीक्षा में बहुत अच्छे नंबर लेके आएंगे। तो आइए सिलेबस जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम इतिहास विषय में देखेंगे क्या सिलेबस है हमारा नया सिलेबस जो 2022 के बोर्ड परीक्षार्थियों के लिए है। अर्थात आप अगले साल परीक्षा देने जाओगे तो आपको सिर्फ इतना ही पढ़ना है, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना। तो आइए देखने का प्रयास करते हैं बच्चों। सबसे पहले हम इतिहास विषय को, कि इतिहास विषय में हमारे पास कौन कौन से टॉपिक हैं इस समय। आपको मैं बता दूं, इतिहास विषय आपका टोटल 20 नंबर का आएगा। 20 नंबर का आपका इतिहास विषय रखा जाएगा। यानी कहने का मतलब 70 नंबर की जो आपकी लिखित परीक्षा होती है उसमें 20 नंबर का तो ओनली इतिहास पूछा जाएगा। और इतिहास में हम देखेंगे कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं। आइए देखने का प्रयास करते हैं इतिहास विषय में आपको क्या क्या पढ़ना है। चैप्टर पहला है आपका यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। ये चैप्टर पहला है आपका नए सिलेबस के अनुसार, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, जो आपका 9 नंबर का पूछा जाएगा। ध्यान रखिए, टोटल इतिहास के लिए 20 नंबर हैं, लेकिन इतिहास में जो पहला चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, ये आपसे 9 अंक का पूछा जाएगा। अर्थात पहला चैप्टर आपसे 9 अंक का पूछा जाएगा, ये आप ध्यान रख लीजिए। और साथ ही साथ इसमें दूसरा चैप्टर भी है, भारत में राष्ट्रवाद। यानी कि ये दोनों प्रश्न आपके, दोनों चैप्टर आपके 9 अंक में पूछे जाएंगे। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय और भारत में राष्ट्रवाद, ये दोनों के दोनों चैप्टर आपके 9 नंबर में पूछे जाएंगे। बिल्कुल आप इसको ध्यान रखिएगा, ज्यादा कुछ एक्स्ट्रा आपको नहीं पढ़ना है इसमें। उसके बाद देखिएगा इसमें पढ़ना क्या है आपको। जैसे यहाँ पर टॉपिक दिए हुए हैं, सिर्फ यही टॉपिक के बारे में पढ़ना है। वैसे भी हम आपको लगातार कक्षाएं जो पढ़ा रहे हैं कक्षा के माध्यम से, वो वही सिलेबस है जो पिछली साल आपका सिलेबस घटा दिया गया था, उसी को बोर्ड ने क्या कर दिया है, दोबारा से रिलीज कर दिया है। तो आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। पहला चैप्टर होगा आपका यूरोप में राष्ट्रवाद, दूसरा चैप्टर होगा आपका भारत में राष्ट्रवाद। ये दोनों चैप्टर आपको पढ़ने हैं। ये 9 नंबर से पूछा जाएगा, 9 नंबर का इसमें आपसे पूछा जाएगा। उसके बाद देखिएगा आप दूसरा खंड देखिएगा, इतिहास में ही आपको देखना है दूसरे खंड में आपसे क्या क्या पूछा जाएगा, इसको देखने का प्रयास कीजिएगा। थोड़ा इसे मैं मिटा देता हूं ताकि आपको अच्छे तरीके से ये चीजें पता लग जाए। उसके बाद देखिएगा इतिहास विषय में आपका अगला चैप्टर है भूमंडलीकृत विश्व का बनना। भूमंडलीकृत विश्व का बनना ये आपका तीसरा चैप्टर है जो नए सिलेबस के अनुसार आपको पढ़ना है। और उसके बाद जो चौथा चैप्टर है, यानी कि मानचित्र कार्य पढ़ने हैं। ओनली मानचित्र कार्य का मतलब है ओनली आपको जो आपके परीक्षा में मानचित्र आएगा उसके बारे में ही पढ़ना है, बहुत ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना। यहाँ पर कोई दिक्कत लेने की आपको आवश्यकता नहीं है। यहां पर आप देखिएगा ये जो चैप्टर है ये 6 नंबर का पूछा जाएगा और ये 5 नंबर का पूछा जाएगा। अर्थात यानी कि जो हमने 20 नंबर का आपको बताया, 20 नंबर का इतिहास विषय जो आपकी परीक्षा में आएगा, उसका जो डिवाइडेशन है वो कुछ इस प्रकार से है, 5 और 6 11 और 9 20 नंबर। यानी कि 20 नंबर आपके इतिहास में इस तरीके से आप प्राप्त कर सकते हो। तो ये इतिहास का हुआ हमारा। उसके बाद यदि हम आगे देखने का प्रयास करें बच्चों, उसके बाद यदि आगे देखने का प्रयास करें हम,
उसके बाद बच्चों देखने का प्रयास करें हम, हाँ उसके बाद देखेंगे हम भूगोल के बारे में। उसके बाद देखेंगे हम भूगोल के बारे में, देखने का प्रयास करेंगे कि भूगोल का सिलेबस हमारे पास क्या है। भूगोल का सिलेबस हम देखने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले आप देखिएगा, भूगोल जो है आपका, वो आपका 20 नंबर का आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा, यानी 20 नंबर का इतिहास और 20 नंबर का ही भूगोल। अब जो 20 नंबर भूगोल के दिए गए हैं वो कुछ इस प्रकार है, जैसे कि यहां पर हमारा पहला चैप्टर आपको दिखाई दे रहा होगा, पहला चैप्टर आपको दिखाई दे रहा होगा संसाधन एवं विकास, यानी भूगोल में भी जो पहला चैप्टर है संसाधन एवं विकास, इसको पढ़ना है आपको। वन्य एवं वन्य जीव संसाधन, इसको पढ़ना है। जल संसाधन, इसको पढ़ना है। ध्यान रखिए, यहां पर अध्याय में लिखा गया है, यानी विशेष निर्देश दिया गया है, वन्य एवं जीव संसाधन एवं जल संसाधन से बोर्ड परीक्षा में प्रश्न नहीं आएंगे, परंतु मानचित्र संबंधी प्रश्न एवं प्रोजेक्ट से संबंधित प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा। यानी कि ये दूसरा चैप्टर और तीसरा चैप्टर है आपका भूगोल का, इससे आपके एग्जाम में प्रश्न नहीं आएंगे, लेकिन मानचित्र में प्रश्न आपसे यहां से पूछे जा सकते हैं। जो आपका 30 नंबर का स्कूल का प्रोजेक्ट होता है, वहां पर यहां से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, बिल्कुल आप लोग ध्यान रख लीजिएगा। उसके बाद देखिएगा इकाई 2 में क्या है, खनिज तथा ऊर्जा संसाधन, खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। उसके बाद राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं की जीवन रेखा, उसके बाद फिर मानचित्र कार्य, ये सभी मिला के आपका, यानी कि 9 और 6 15, 15 और 5 20, यानी कि कुल मिला के ये 20 नंबर का आपका भूगोल आपसे पूछा जाएगा। 20 नंबर का इतिहास और 20 नंबर का भूगोल, यानी कि 40 नंबर का सिलेबस अब तक देख चुके हैं। और उसमें पढ़ना क्या है, वही पढ़ना है जो हम आपको लगातार पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। हमारी कक्षाएं जो चल रही हैं वही कक्षाएं हैं, पुराने सिलेबस के अनुसार हम आपको नहीं पढ़ा रहे, नए सिलेबस के अनुसार पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। तो आपको ज्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता बच्चों नहीं है। 20 नंबर इतिहास, 20 नंबर भूगोल। उसके बाद देखिएगा सिविक्स बचता है, आप जिसको नागरिक शास्त्र कहते हो, सिविक्स बचता है जिसको आप नागरिक शास्त्र कहते हो। चलिए उसके बाद देखते हैं सिविक्स के बारे में। उसके बारे में हम देखेंगे नागरिक शास्त्र, जिसको आप नागरिक शास्त्र के नाम से जानते हो बेटा, इसको हम थोड़ा देखने वाले हैं यहाँ पर, इसका सिलेबस क्या है। चलिए अब ये देखिएगा, ये कितने नंबर का आएगा सर, इसको भी हम थोड़ा देखने का प्रयास करते हैं। ये आपसे परीक्षा में 15 नंबर का पूछा जाएगा। कितने नंबर का, 15 नंबर का पूछा जाएगा, 15 अंक का पूछा जाएगा नागरिक शास्त्र, जिसको आप सिविक्स बोलते हो। उसमें कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, सत्ता की साझेदारी एवं संघवाद, यानी पहला चैप्टर है आपका सत्ता की साझेदारी और दूसरा चैप्टर है आपका संघवाद, ये दोनों चैप्टर आपको पढ़ने हैं। उसके बाद पढ़ना है लोकतंत्र और विविधता, उसके बाद पढ़ना है लोकप्रिय संघर्ष और आंदोलन, जाति धर्म और लैंगिक मसले, ये सभी बातें आपको इस नागरिक शास्त्र में पढ़नी है। साथ ही साथ हमारे लोकतंत्र के परिणाम हुए, लोकतंत्र की चुनौतियां हुई, ये सभी बातें हमें इस सिलेबस के अनुसार पढ़नी है। देखिए ये कोई नया सिलेबस नहीं है, आपको ये टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है कि कोई कुछ नया सिलेबस आया है। ये सिलेबस पिछले साल भी था, यानी कि जो बच्चे इस साल प्रमोट किए गए हैं उनके लिए भी यही सिलेबस रखा गया था। इसी सिलेबस को बोर्ड ने रिवाइज कर दिया है और यही सिलेबस आपको पढ़ना है। तो हमने आपको जितनी भी कक्षाएं दी हैं यूट्यूब के माध्यम से या किसी भी माध्यम से, हमने जितनी भी कक्षाएं आपको प्रोवाइड कराई हैं वो इसी सिलेबस के अनुसार आपको पढ़ाने का हमने प्रयास किया है। तो कुछ नया नहीं है इसमें, आपको इसमें टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। उसके बाद देखिएगा अब आपका बचता है अर्थशास्त्र। कौन सा बचता है, अर्थशास्त्र, इसको भी जरा हम देख लेते हैं। इसमें क्या क्या बचा है आपका, अर्थशास्त्र देख लेते हैं, इसमें भी देखने का प्रयास करेंगे। हाँ यहाँ पर देखिएगा आप, यहाँ पर थोड़ा अर्थशास्त्र का एक आध चैप्टर यहाँ पर है, ये रहा आपका अर्थशास्त्र। ये क्या है, ये आपका अर्थशास्त्र का सिलेबस है। बच्चों में इसलिए ज्यादा आपको परेशान नहीं कर रहा क्योंकि ये सिलेबस आपका पुराना है, उसको रिवाइज किया गया है बस। अभी हम सारी चीजें देख लेंगे और इसी के अकॉर्डिंग हम पिछले वर्ष से पढ़ा भी रहे हैं आपको। जो हमारा ये वाला बैच गया है, जिस बैच को सरकार ने प्रमोट किया है, उसको भी इसी सिलेबस के अनुसार पढ़ना था। तो अब लास्ट में हमारा बचता है अर्थशास्त्र, जिसको आप लोग आर्थिक विकास की समझ के नाम से जानते हो। ये भी बेटा आपका 15 नंबर का आएगा, 15 अंक का आएगा, यानी कि 20 नंबर का इतिहास हो गया, 20 नंबर का भूगोल हो गया, 15 नंबर का आपका नागरिक शास्त्र हो गया और 15 नंबर का ये आपका अर्थशास्त्र हो गया।
कुल मिला के आपकी जो परीक्षा में जो आपका लिखित पेपर होगा वो आपका 70 नंबर का होने वाला है, जैसे कि आपको पता होगा। 70 अंक का ये प्रश्न पत्र होगा आपका। 30 नंबर आप प्रोजेक्ट के जरिए से स्कूल से प्राप्त कर सकते हो, वो हमारे हाथ में नहीं है, वो आपके स्कूल वाले आपको दिलाएंगे। लेकिन ये 70 नंबर है, इसकी पूरी जबरदस्त तैयारी करेंगे हम और आप मिलके सब लोग, ताकि आप अच्छे नंबर प्राप्त कर पाओ। पहला चैप्टर आपको विकास के बारे में पढ़ना है, दूसरा चैप्टर है भारतीय अर्थव्यवस्था के कार्य क्षेत्र, और तीसरा चैप्टर है आपका भूमंडलीकरण तथा भारतीय अर्थव्यवस्था वैश्वीकरण। देखिए इसमें कुछ मिक्स किया गया है, पहला दूसरा चैप्टर मिक्स भी कर दिया है, तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है कि सर ये कुछ ऐसा नया सिलेबस तो नहीं दे दिया कि हम पढ़ ना पाए या हमारी तैयारी अच्छी ना हो पाए। आपको कोई टेंशन नहीं लेनी। हमारी जितनी भी यूट्यूब पर कक्षाएं हैं वो इसी सिलेबस को ध्यान में रखते हुए हमने चालू की थी। जो हमारा जो बैच निकल के गया है, जिसको सरकार ने प्रमोट किया है, हमने उनको इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाया था, और आपके लिए भी यही है। तो इसमें कुछ नया नहीं है, बस आपको क्या करना है, आपको लगातार पढ़ते रहना है, हमारी कक्षाओं को लेते रहना है, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। उसके बाद थोड़ा सिलेबस और बचता है, इसको और देख लीजिए आप। अर्थशास्त्र का अगला चैप्टर इसमें क्या बचा है आपका, उपभोक्ता अधिकार है। पांचवा चैप्टर कौन सा, उपभोक्ता अधिकार है, जिसमें तमाम बातें हम देखेंगे। उपभोक्ता का शोषण कैसे होता है, किस तरीके से होता है क्या नहीं, सभी बातों को हम देख लेंगे। जैसा कि आप देखते आए हो, सभी चैप्टर को हम बहुत अच्छी तरीके से देखने का प्रयास कर रहे हैं। उसके बाद बेटा ये प्रोजेक्ट कार्य है, ये आपके स्कूल से संबंधित है। जहां आपका स्कूल आपको 30 नंबर देने का काम करेगा, वो सभी चीजें आपसे प्रोजेक्ट वर्क के जरिए से आपको 30 नंबर प्रदान किए जाएंगे, उसमें हमारा कोई रोल नहीं रहेगा। तो अब तक हमने अंत में लास्ट में क्या देखा, जो हमारी 4 पुस्तकें हैं, 4 विषय हैं हमारे, उनको हम देखने का प्रयास करते हैं। जैसे कि इतिहास आपको 20 नंबर के लिए पढ़ना है, ध्यान रखिएगा। एक बार जल्दी से इसको रिवीजन कर लेते हैं, उसका 20 नंबर का हो गया। भूगोल देखिए, भूगोल आपका 20 नंबर का हो गया, क्योंकि ये दोनों सब्जेक्ट अपने आप में बड़े हैं। उसके बाद अगला सब्जेक्ट है आपका नागरिक शास्त्र, जिसको आप इंग्लिश में सिविक्स के नाम से भी जानते हो। नागरिक शास्त्र थोड़ा कम मार्क्स का है, इसको आप 15 नंबर में देख सकते हो। 15 नंबर में आपसे पूछा जाएगा। उसके बाद बेटा फिर आपका अर्थशास्त्र बचता है। अर्थशास्त्र जो पूछा जाएगा आपसे, वो भी 15 नंबर में आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। कुल मिला के आपकी जो लिखित परीक्षा होगी, कुल मिला के जो सामाजिक विज्ञान की लिखित परीक्षा होगी, वो 70 नंबर की होगी, और 70 नंबर में आपको एग्जामिनर जितने मार्क्स देगा वो आपको स्वीकार करने पड़ेंगे। तो इसलिए क्यों ना आप 70 नंबर के लिए जबरदस्त तैयारी कीजिए, बहुत अच्छे तरीके से तैयारी कीजिए। हमारी लगातार क्लासेस जारी हैं। ये आपका नया सिलेबस है, और ये सिलेबस है 2022 के बोर्ड परीक्षा के लिए। 2022 की बोर्ड परीक्षा के लिए आपका सिलेबस है, और यही सिलेबस आपको पढ़ना है, और हम भी यही सिलेबस आपको लगातार पढ़ा रहे हैं। जितना भी हमने पढ़ाया है अब तक यूट्यूब पर, जहां भी पढ़ाया है, वो इसी सिलेबस को ध्यान में रखते हुए पढ़ाया है बच्चों। तो आपको ये घबराने की जरूरत नहीं है, ये कुछ नया है। मैं बार बार कह रहा हूं, ये वही पुराना सिलेबस है जो हमने पिछले वर्ष के विद्यार्थियों को पढ़ाया था। उसको ही गवर्नमेंट ने क्या किया है, रिवाइज कर दिया है। आप लोगों को फायदा हो गया, क्योंकि कुछ चैप्टरों को हटा दिया गया। आप लोगों को कम पढ़ना है, और कम पढ़ के आपको 70 नंबर प्राप्त करने हैं। तो ठीक है बच्चों, हमारी सिलेबस के बारे में चर्चा हो गई। बहुत डीप हमने सिलेबस के बारे में डिस्कशन नहीं किया, क्योंकि इसमें कुछ नया नहीं है। ये वही सिलेबस है जो हम आपको लगातार पिछले वर्ष से पढ़ा ही जा रहे हैं। इस वर्ष भी आपको यही पढ़ना है, और 70 नंबर की फाइट होगी, और 70 नंबर में से ज्यादा नंबर आप प्राप्त कीजिएगा। मेहनत करते रहिएगा, और हम भी लगातार मेहनत करते रहेंगे। ठीक है बेटा, अब मिलते हैं आपसे अगली कक्षा में। जब तक के लिए टाटा, बाय बाय।